प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS डायमंड 2.0 में। साथी मैं हूं KM यादव। मैं आज क्लास दूसरा लेकर के आया हूं। फर्स्ट क्लास आप लोगों के सामने मैं पेश कर चुका था। ये दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि आने वाली जो भी एग्जाम्स वगैरह CTET का हो या KVS का हो या NVS का हो, इसके अलावा अन्य किसी भी राज्य का जो है टेट एग्जाम्स होने वाली है, सभी के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही सबसे पहला प्रश्न के हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता हो। यानी यहाँ पे साथी स्पष्ट कहा जा रहा कि एक शिक्षिका को अगर तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करना है तो ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसके माध्यम से आसानी से पहचान किया जा सकता है कि बच्चे तनावग्रस्त हैं। फर्स्ट में देखिए नंबर 1 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 में और 4 में है। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है अति सक्रियता लिखा हुआ, ज़्यादा एक्टिव है तो ये हो ही नहीं सकता है कि तनावग्रस्त होंगे, क्योंकि तनावग्रस्त बच्चे एक्टिव ज़्यादा नहीं रहते हैं क्लास में। नंबर 2 पे है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। अगर कोई बच्चे पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता के साथ अगर पढ़ाई कर रहा है तो बिल्कुल है वह तनावग्रस्त बच्चा हो ही नहीं सकता। बहुत बात करना यह भी नहीं हो सकता। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आक्रामक व्यवहार। अर्थात अगर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है अगर कोई बच्चे क्लास में वर्ग में, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं इंटरनल रूप से जो है तनावग्रस्त होंगे ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी नंबर 1 पे। 2 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे। नंबर 2 वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जो है पूछने वाला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा, खासकर आपको प्रश्न पत्र में आप देखे भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए है। निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिनमें प्रत्येक सदस्य में लौह जो है एलिमेंट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यानी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा तीनों खासकर जो है पदार्थ कौन कौन से होंगे, 3 पदार्थ का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं, इसी 4 ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है साथ ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिर सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। फोर्थ को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, आंवला। आंवला में तो बिल्कुल जो है यहाँ पे आयरन पाई जाती है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पाई जाती है। लेकिन बंदा गोभी और टमाटर, इसमें आयरन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल बहुत कम के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन लास्ट वाला तो होगा नहीं। नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, बंदा गोभी, आंवला और पालक। पालक में तो आयरन की मात्रा बहुत अच्छा अधिक मात्रा में पाई जाती है, परंतु यहाँ पे आंवला में भी पाई जाती है, लेकिन बंदा गोभी में नहीं पाया जाता है। अर्थात ये बंदा गोभी होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अगले ऑप्शन में चलेंगे, गुड़, आंवला और टमाटर। यहाँ आंवला में तो पाया जाता है, गुड़ में भी आयरन पाई जाती है, परंतु टमाटर में नहीं पाया जाता। अर्थात साथी ये तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन जो नंबर 1 पे दिया हुआ इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आंवला, पालक और गुड़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है आयरन के लिए, और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद साथी नंबर 3 वाले प्रश्न पे चलेंगे। नंबर 3 भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में सीटेट का हो, KVS का हो, NVS का हो या रीट का हो पूछा जा चुका है। पक्षियों में कौन सी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यानी ऐसे पक्षी का नाम बताना है जो बिल्कुल जो है 360 डिग्री एंगल पर अपने गर्दन को झुका सकता है, यानी बिल्कुल पीछे झुका सकता है। तो कोयल बिल्कुल नहीं होगा, कौवा नहीं होगा, मैना नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 360 डिग्री अर्थात पूरे जो है गर्दन को घुमा सकता है। सही उत्तर इसका उल्लू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। गोलकुंडा किला साथी ये जो है काकतीय राजवंश ने बनवाया था। आपको याद रखना है, काकतीय राजवंश ने बनाया था। उसी प्रकार से साथी नंबर 5 वाले ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे। निम्न में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है EVS में जो है व्यापक जो है आकलन का एक संकेतक नहीं है। फर्स्ट में है समानता के प्रति सरोकार, नंबर 2 में है अवधारणा मानचित्रण, नंबर 3 में है सहयोग और न्याय के प्रति सरोकार। अर्थात समानता के अगर प्रति सरोकार अगर बातें की जाती है तो EVS के आकलन का एक संकेत है। वहीं पर सहयोग भी जो है EVS के संकेतक माना जाता है, और न्याय के प्रति सरोकार यह तो बिल्कुल होगा ही। अर्थात नहीं पूछा जा रहा साथी तो अवधारणा मानचित्रण, अर्थात अवधारणा मानचित्रण से जो है इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है EVS के आकलन का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नंबर 2 वाला। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, अर्थात तमिलनाडु आपको पता है कि यह साउथ इंडिया का जो है स्टेट है, और साउथ इंडिया के स्टेट में इसके बगल में कौन कौन से स्टेट आते हैं निकटवर्ती स्टेट। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश इसके बगल में ही है, केरल भी इसके बगल में है, कर्नाटक भी इसके बगल में ही आता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक।
इसी प्रकार से साथ ही हम लोग चलेंगे नंबर 7 वाले क्वेश्चन में। नंबर 7 का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, अर्थात जड़ जो है पौधे के लिए कौन सा काम नहीं कर पाता। नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ पे हम लोग चलते हैं, जल तथा खनिजों का अवशोषण। बिल्कुल निश्चित रूप से जड़ का काम है, जल तथा खनिजों का अवशोषण ये करता ही है, अर्थात यहाँ पे कौन नहीं है वो पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसलिए इसका उत्तर ये तो बिल्कुल होगा नहीं। पौधों को, जड़ पौधों को सहारा भी देता है, यह भी उत्तर बिल्कुल सही है। ह्यूमस उपलब्ध करना, यह भी बिल्कुल सही है। भोजन संचित करना, यह भोजन संचित करने वाला जो खासकर जड़ की जो काम इसमें कहा जा रहा है, भोजन संचित करने का काम पत्तियों की होती है। पत्तियों ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने का काम करता है, अर्थात उसका सही उत्तर जो है वो यानी यहाँ पे भोजन संचित करना नहीं होगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 वाला। इसी प्रकार से कुडकू कहाँ के लोगों की भाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कुडकू कहाँ के लोगों की भाषा है, तो साथ ही कुडकू आप यहाँ पे जो है एक लैंग्वेज है, ये झारखंड के भाषा, झारखंड के लोगों की भाषा है कुडकू, ठीक ना। आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ चर्चा में क्या होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पर जो है प्राइमरी 1 to 5 बच्चों के लिए अगर ईवीएस को पढ़ाना है तो उनकी पाठ चर्चा में क्या सबसे बेहतर होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, यह बिल्कुल यह जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। क्योंकि 1 to 5 के बच्चों को ज़्यादा अभ्यास या प्रश्न सम्मिलित करना ये जो है उनके लिए सही न कहीं सहज नहीं है। नंबर 2 वाले ऑप्शन देखेंगे, अपने आसपास के खोजने को अवसर प्रदान करना। बिल्कुल साथियों, अगर इस प्रकार का ऑप्शन अगर अवसर वाला मिले तो अवसर पर जो है खासकर ज़्यादा बल दी जाती है, ज़्यादा बच्चों को अवसर देने की बात की जाती है। क्योंकि अवसर ज़्यादा मिलेगा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगी और उससे जो है उन्हें आगे से आगे रिसर्च करने में, खोज करने में ज़्यादा उनकी जो है और रुचि बढ़ेगी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 वाला। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं 10 नंबर में। निम्न शहरों में से किसे रेत के टीले कहा जाता है। रेत मतलब होता है बालू, साथी बालू के टीले किसे कहा जाता है, तो बालू का टीले यहाँ पे आपको देश का नाम पूछा जा रहा है, किस देश को, ठीक ना। बालू का टीला कहा जाता है, तो ये आबू धाबी है, जिसको हम लोग UAE भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी आबू धाबी। उसके बाद ताजमहल के पीले होने का निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछी भी जाती है प्रश्न कि ताजमहल आपको पता है आगरा में है और यह जो है शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनाए थे। और इसका पीले होने का रीज़न क्या है, पीला क्यों हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है SO2 के कारण ही यह जो है पीले होने का कारण इसका SO2 हो जाएगा। इसी प्रकार से नंबर 12 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। निम्न पौधों में से पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके पौधा कौन है, अर्थात यह पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों का प्रयोग जो है सब्जियों के रूप में की जाती है। आपको पता होगा साथी ये जो है बंद गोभी और सरसों, बंद गोभी का भी पत्ती का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न पौधों में से पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके पौधा कौन सा है, सो पूछा जाता है सरसों। सरसों का पौधा आपको पता है, इनके पत्तियों का जो है प्रयोग की जाती है। और यहाँ जहाँ तक बंदा गोभी की बात है तो यह फल के रूप में होता है, अर्थात इसका सही उत्तर सरसों हो जाएगा। इसी प्रकार साथ ही हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। नेफेथिन्स एक पौधा है जो कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर हमारे देश में और खा जाता है। और यह पौधा कहाँ पाया जाता है, यानी ऐसा एक पौधा का नाम है नेफेथिन्स। वह क्या करता है, यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो मकोड़े, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको फंसा करके वो खा जाता है। और ये पौधे कहाँ पाया जाता है, इसको हमें पूछा जा रहा है। हमारे देश में, भारत में कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है नेफेथिन्स नामक का एक पौधा जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। इसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, चूँकि नारियल के साथ उबला हुआ जो है कढ़ी टेपियोका जो होता है, यह आपको केरल राज्य के अंतर्गत यह आपको भोजन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में भी लाई जाती है। तो नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका जो है यह केरल राज्य का प्रिय भोजन है, ठीक ना। उसके बाद साथ ही नंबर 15 वाले क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है भोजन बनाना और वृद्धि, 2 में है प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। यानी इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। चूंकि जो भी जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु में ऐसे कौन से कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों में पाई जाती है। साथ ही आपको पता होगा वृद्धि भी पेड़ पौधों में भी होती है, प्रजनन भी
पेड़ पौधों में भी होती है और खासकर जीव जंतुओं में भी होती है, तो ये दोनों में कॉमन है। सबसे बेहतर चीज़ें ये हो जाएगी। लेकिन अंकुरन की जहाँ तक बात है तो ये तो जीव जंतु में अंकुरन तो होती नहीं है। भोजन बनाने की प्रक्रिया और प्रजनन ये भी जो है दोनों में संभव ही नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लास्ट वाला, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न साथी आपके सामने है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं? यानी फूल के जो पंखुड़ी होती है उनमें जो पतली पाउडर जैसे कुछ जो है रचनाएं दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पराग, ठीक ना। और इसी के कारण जो है उनको पराग कोष में ही परागकण पाए जाते हैं और उसी के माध्यम से जो है उनके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस संपन्न होता है। इसी प्रकार से साथ ही हम लोग 17 क्वेश्चंस को देखेंगे। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? यानी कुछ जानवरों के नाम दिए गए, इसमें से हम लोग को विशेषता इन्हें चुनना है, ठीक ना। तो देख लीजिए आप, छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। और यहाँ पे 4 ऐसे ऐसे अलग अलग जो है यहाँ पे जीवों के नाम लिखे हुए हैं, गोरैया, कछुआ और सांप। देखिए इनमें चारों में ऐसा कौन सा कॉमन चीज़ें हैं जो चारों में ही इस प्रकार की चीज़ें होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वे जहरीले होते हैं। नंबर 2 में है वे सिर्फ भूमि पर रहते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उनके शरीर साल्क से ढके होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे जो जीव हैं यहाँ पे छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप सबके जो है साल्क से नहीं ढके होते हैं, अर्थात ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। वह जहरीले होते हैं, सारे जहरीले नहीं होते। छिपकली हो सकते हैं, छिपकली होते हैं, कछुआ भी नहीं होता, सांप जहरीले होते हैं, गोरैया भी नहीं होते, अर्थात यहाँ पे ये भी ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन है, ये अंडे देते हैं। बिल्कुल ये चारों ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल अंडे देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथ ही लास्ट वाला आंसर, वे अंडे देते हैं। इसी प्रकार से नंबर 18 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। यानी ग्रामीण ऐसे परिवेश आता है, ग्रामीण परिवेश में देखते होंगे कि गाय के गोबर से झोपड़ी के जो दीवार वगैरह होती हैं उन्हें पेंटिंग कर दी जाती है, लिप दिया जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है, इन्हें क्यों ऐसा किया जाता है? फर्स्ट में है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। नहीं, गोबर से प्राकृतिक रंग का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसका ये उत्तर तो होगा नहीं। चिकना बनाने के लिए, चिकने बनाने के लिए गोबर क्यों लगाएंगे? बहुत सारे ऐसे और पदार्थ है जिससे चिकना लगेगा, दिखने में सुंदर लगेगा। घर्षण बनाने के लिए, ये भी तो बिल्कुल होगा नहीं। कीड़ों मकोड़ों को दूर भगाने के लिए, बिल्कुल ये सही बातें हैं, क्योंकि गोबर में ऐसे केमिकल्स वगैरह पाई जाती है जो कीड़ों मकोड़ों को अपने से दूर भगाने का काम करता है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा साथ ही नंबर 2 वाले ऑप्शन पे। हम लोग इसको देख लेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन से है, वर्तमान अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, कौन सा? यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना होगा कौन सा नहीं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाती है, ये तीनों जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। परंतु काम और जेल यह जो इसके अंतर्गत नहीं है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला, काम और जेल। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? यानी किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर सुरक्षित रखा जाए तो ऐसा कौन से ऐसे 2 पदार्थ है जिनको जो है लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता? इसमें ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो कच्चा आम और अचार, कच्चा आम को भी और अचार को भी लंबे समय तक रखा जा सकता है सुरक्षित। उसके बाद है आलू चिप्स, आलू चिप्स को भी लंबे समय तक रखा जा सकता है। सेब के जैम, यानी सेब का जो जूस वगैरह होता है, जैम जो होता है, उन्हें लंबे समय तक उन्हें भी रखा जा सकता है। परंतु दूध और पनीर को लंबे समय तक हम लोग नहीं रख सकते, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथ ही दूध और पनीर। समझ गए होंगे आपको इस प्रकार के प्रश्न, 20 प्रश्न को हम लोगों ने कवर आज किया है। अगले वीडियो में पुनः अगले टॉपिक को हम लोग लेकर के आएंगे और इसमें भी 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड 2.0 को। जय हिंद, जय भारत।